नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 8वीं पास है, 10वीं पास है। कुल पदों की एक्सपेक्टेड वैकेंसी 33,566 पदों की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ रही है, जिसमें कि वेतन आपको एक महीने में 25,000 से लेकर 55,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी। ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर इस वीडियो में क्लियर हो जाए। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी है एफसीआई में, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है एफसीआई में, इसके साथ ही स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गई है। यहां पर क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और मजबूत करना होता है। हर वर्ष की तरह ही एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कि केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस क्या निकल कर आ रहा है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, कंप्लीट डिटेल्स यहां पे जारी कर दिया गया है। बताया गया है एफसीआई भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज, जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। पढ़ सकते उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वो किसी भी अफवाह या फिर अनुकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। और ये वीडियो भी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। पढ़ सकते हैं एफसीआई में हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग एफसीआई भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है, चाहे मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए, दोनों लोग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स क्या है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है, जिसमें आपका एफसीआई के जोनल जो ऑफिसेस हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एफसीआई के जैसे नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। इसके साथ ही यहां पर बताया गया है कि पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई के प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्या है जो कि एक्सपेक्टेड है, इसके साथ ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अंतिम योग्यताएं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य होगा। इसके साथ यहाँ पर पोस्ट कैटेगरीज है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। एफसीआई मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन ग्रेजुएट पास हैं, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए डिप्लोमा डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस आपके पास टाइपिंग स्किल या फिर शॉर्ट हैंड स्किल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई वॉचमैन के लिए अगर आप 8th पास है या फिर 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है वो भी बताने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों पोस्ट टाइप है, मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है। एफसीआई असिस्टेंट जेई के लिए 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 28 साल है।
एफसीआई मैनेजर के लिए मिनिमम 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 35 से लेकर 45 साल है। एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल का छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट है और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर 10 साल के एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल और अदर बेनिफिट्स क्या वो बताया गया है। एफसीआई अपने कर्मचारियों को एट्रैक्टिव सैलरी अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें पोस्ट है अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी क्या है। एफसीआई मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक सैलरी है। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एफसीआई वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपए सैलरी है। इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो डीएनएस अलाउंसेस, डीए आपका हो गया। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए आपका हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी हो गया। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड। तो एफसीआई 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला बताया गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, सीबीटी टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। सेकेंड स्टेप में आपका फेज सेकेंड पोस्ट स्पेसिफिक है। थर्ड स्टेप में स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो यदि लागू है। फोर्थ में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए। फिफ्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सिक्स्थ में मेडिकल एग्जामिनेशन है। सेवंथ में फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर में क्या है तो फेज फर्स्ट जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है यहाँ पर, जिसमें बताया गया जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके साथ रीजनिंग एबिलिटीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर बात आया था फेज सेकेंड पोस्ट स्पेसिफिक, टेक्निकल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी है, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ने वाली फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि यहाँ पर बताया गया, ऑफिशियल डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट टू बी अनाउंस्ड सून है। ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट टू बी अनाउंस्ड है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया हाउ टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है तो विजिट ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर विजिट करना है। कैरियर रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस पे करें यदि लागू है, सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी रख लें। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से फॉर्म आप भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया है। कोई भी डाउट से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।